ओम अरहम। नमस्कार महामंत्र की समुच्चारण के साथ आज का भव्य प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। सबके हाथ जुड़े हुए। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो ओवज्झायाणम। नमो लोये सब साहुणम। एसो पंच नमकारो। सब पाप प्रणासनो। मंगलाणं च सव्यसिं पाढमं हवै मंगलम्। पढमं हवै मंगलम्। श्रद्धा से नमन करे हम तेरा। अनुसरण करे हम पल पल में। स्मरण करे हम महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करें हम। वीतराग परमात्मा महावीर को नमन। परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। यहाँ उपस्थित विक्टोरिया के श्रद्धानिष्ठ भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, आज का सुयोग अपने आप में वरदाई है और अपार खुशियां लेकर के आया है। पर्युषण महापर्व का 5वां दिन कल्प सूत्र की आधार पर 5वें दिन भगवान महावीर का जन्म कल्याणक आता है। और आज संडे भी है। आज पर्युषण का 5वां दिन भी है। तो सर्वत्र आज सेम डे पर्युषण के 5वें दिन सभी देश विदेश में सर्वत्र आज हम सब एक साथ भगवान महावीर का जन्म कल्याणक जन्म वाचन कर रहे हैं। भगवान महावीर परम पुण्याई लेकर के अंतिम तीर्थंकर के रूप में इस धरा पर आए थे। ये 2500 वर्ष, ये कालखंड बहुत लंबा लगता है लेकिन हमारे लिए लंबा नहीं है। इस अनंत काल में अगर ये 2500 वर्ष पहले ऐसी बड़ी घटना घटी थी जिसमें दुनिया का सर्वोत्कृष्ट पुण्य तीर्थंकर को मिलता है और वो परम पुण्य लेकर के भगवान महावीर इसी भरत क्षेत्र में अवतरित हुए थे, तो आइए जन्म से पहले भगवान महावीर के घर में उनकी पुण्यशालिनी माता ने जन्म से पहले जब वो गर्भ में आए तो 14 स्वप्न देखे थे। आज आपके सामने 14 स्वप्न हैं। दिगंबर परंपरा में 16 स्वप्न की मान्यता है, तो हम 16 और वर्धमान, क्योंकि भगवान महावीर का नाम ही वर्धमान था, तो कुछ ऐड हो जाता है तो और भी शुभ हो जाता है। तो 14 स्वप्न, 16 स्वप्न की जो मान्यता है
उसके साथ भगवान महावीर पधारे थे। तो सबसे पहले हम त्रिशला रानी ने जो शुभ स्वप्न देखे थे उसके बारे में थोड़ा, हमारे बच्चे भी हैं, नई पीढ़ी भी है, कुछ लोग नए भी हैं, तो उनके बारे में समझें कि भगवान महावीर का जन्म कितना क्यों विशिष्ट है, उसके पीछे जो कारण हैं वो भी समझेंगे सभी। तो माँ त्रिशला सौभाग्यशाली माँ, जिनकी कुक्षी में भगवान महावीर का जीव तीर्थंकर, जो भावी तीर्थंकर बनने वाला है, इसी जन्म में वो उनकी कुक्षी में आया। तो वो माता, उनको भी हम नमन करते हैं जिन्होंने हमारे मालिक को जन्म दिया। हमारे सबके मालिक है भगवान महावीर, उनको जन्म देने वाली माता को भी हम आज प्रणाम करते हैं, जिन्होंने 14 या 16 स्वप्न देखे थे। तो पहला स्वप्न, सबसे पहले आप स्वप्न के बारे में भी समझें कि ये ड्रीम है क्या। तो ड्रीम की अपनी रियलिटी है। सुपर नेचुरल थ्योरी कहती है कि कोई देवी देवता, आपके मित्र देवता या आपके घर के देवता, आपके पितृ होते हैं, वो आपको स्वप्न में आकर के दर्शन देते हैं, कुछ संकेत देते हैं। और ऐसी घटनाएं, कई घटनाएं हमारे सामने आती है जिसमें देवता आकर के संकेत देते हैं कि ऐसा होने वाला है। तो ऐसे ड्रीम भी होते हैं जो बिल्कुल वैसा ही होने वाले ही होते हैं। कुछ फिजिकल थ्योरी कहती है कि शरीर में कुछ रोग बढ़ता है या गैस बनती है, बॉडी में ज्यादा गैस बनती है, तो स्वप्न आते हैं, उल्टे पुल्टे स्वप्न आते हैं, जिसकी कोई वैसे वो रियल नहीं होते हैं, ऐसे ही होते हैं। और साइकोलॉजिकल थ्योरी कहती है कि कोई भी बात गहरे में कहीं अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो उससे भी सपने आते हैं। लेकिन भगवान महावीर की माता है, वो रियल स्वप्न देख रही है, जैसा होने वाला है वही चीज देखी जा रही है। तो वो है एक रियल थ्योरी जिसको हम कह सकते हैं, या जो तीर्थंकर की माता है वो स्वप्न देखेगी ही, ये एक नियम है, नियम के अनुसार वो स्वप्न देखती है। तो पहला स्वप्न है वो है एलिफेंट का। गज के दर्शन किए। तो गज जिसको आप देख रहे हैं, वो गज, उसकी क्या विशेषता है उसे आप देखिए कि गज स्वप्न शास्त्र में महत्ता का प्रतीक है, महानता का प्रतीक है। इस स्वप्न दर्शन द्वारा गर्भस्थ शिशु के महान तीर्थ प्रचारक होने की सूचना प्राप्त होती है कि वो बहुत बड़े तीर्थ की का प्रचार भी करेंगे, उसकी स्थापना भी करेंगे और प्रचार भी करेंगे। स्वप्न शास्त्र के अनुसार चतुर्दंत गज को किसी महान अभ्युदय की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। तो ये महानता का प्रतीक है और विशालता का प्रतीक है। उस स्वप्न का दर्शन त्रिशला माता करती है। एक स्वप्न है वृषभ, उत्तम वृषभ के दर्शन करती है मां, और वृषभ धर्म का प्रतीक होता है। स्वप्न में उन्नत स्कंदों वाले वृषभ का दर्शन गर्भस्थ शिशु के सत्य धर्म का प्रचारक होने का
संसूचक है। यानी वो सत्य धर्म का प्रचार करेंगे और धर्म को वो धारण करेंगे और दूसरों को करवाएंगे। तो वृषभ है वो एक बल का भी प्रतीक है। वो जो माता ने स्वप्न देखा था वृषभ का, वो कैसा था? तो वो श्वेत कमल की पंखुड़ियों जैसा श्वेत और विराट स्कंद वाला था। तो उसका कलर कैसा था? बिल्कुल फ्रेश और सुगंधित सफेद रंग था उसका। तीसरा स्वप्न, माता सिंह देखती है। तो सिंह जब स्वप्न में आता है तो उसका शाइन, उसका क्या, उसका मीनिंग होगा कि शास्त्र में सिंह को बल, पराक्रम और पौरुष की वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। स्वप्न में उछलते हुए सिंह के दर्शन का फल गर्भस्थ बालक का अतुल पराक्रमी होना है। तो वो उछलता हुआ सिंह आया है, इसका मतलब है कि बहुत पराक्रम करने वाला शिशु होगा। तो आपने देखा, आप सब जानते हैं कि भगवान महावीर का पराक्रम तो उच्च कोटि का था, शायद हमारे लिए तो वो मिरेकल ही है। तो आगे माता लक्ष्मी का स्वप्न देखती है। लक्ष्मी, अभिषिक्त होती हुई लक्ष्मी के दर्शन से ये प्रकट होता है कि सुमेरु पर्वत पर सौधर्म आदि इंद्रों द्वारा बालक का अभिषेक किया जाएगा और राजा महाराजाओं के साथ इंद्र, धरणेंद्र आदि उनके चरणों की पूजा करेंगे। तो ये लक्ष्मी, ये राज लक्ष्मी की तरह है कि राजा महाराजा भी उनको नमन करेंगे। वैभव का प्रतीक। माता त्रिशला दो मालाओं को देखती है, ब्यूटीफुल गार्लैंड्स। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब है कि मंदार पुष्पों की माला उत्सव, यश, उत्सव का प्रतीक, यश का प्रतीक, प्रसिद्धि का सूचक है। इस स्वप्न के दर्शन से बालक के यशस्वी, कांतिमान और सुरभित शरीर वाला होने के साथ सबके साथ शिरोधार्य होने की सूचना मिलती है कि बालक बड़ा यशस्वी होगा, ओजस्वी होगा और ब्यूटीफुल होगा। स्वप्न में माता पूर्ण चंद्रमा को देखती है और चंद्रमा शांति का प्रतीक होता है, सौम्यता का प्रतीक होता है। और चंद्रमा का दर्शन ये बताता है कि बालक चंद्रमा की तरह जगत के सारे संताप को दूर करेगा। सूर्य का दर्शन करती है मां त्रिशला। सूर्य के दर्शन से ये सूचित होता है कि भावी बालक अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला होगा, सूर्य के समान ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी और केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। मां नेक्स्ट स्वप्न में विमान देखती है, देव विमान देखती है और विमान है प्रतीक कि विमान का दर्शन देवों के आगमन का प्रतीक है कि उनकी सन्निधि में देवी देवता आएंगे और नागेंद्र भवन का अवलोकन। नेक्स्ट स्वप्न में कलश का दर्शन होता है और ये कलश है वो जल पूरित दो कलशों के दर्शन से ये प्रकट होता है कि भावी बालक अक्षय निधियों के अधिपति होगा। अक्षय निधि उनके पास होगी। मैंने पहले ही कहा कि तीर्थंकर परम पुण्याई लेकर के आते हैं,
ऐसी कोई अच्छी वस्तु संसार में नहीं होगी जो उनके पास नहीं हो। नेक्स्ट, स्वप्न में कमलों से भरा हुआ सरोवर का दर्शन होता है और ये सरोवर प्रतीक है संवेदनशीलता का, यानी भगवान बहुत करुणावान होंगे। स्वप्न में सरोवर का दर्शन ये बताता है कि बालक अत्यधिक संवेदनशील और वात्सल्य भाव से युक्त होगा। तो ये वत्सलता का प्रतीक है, कोमलता का प्रतीक है। और माता त्रिशला ने समुद्र का दर्शन किया और सागर गंभीर घोष करता हुआ समुद्र का दर्शन हृदय की विशालता का प्रतीक है। भावी बालक समुद्र के समान गंभीर बुद्धि का धारक होगा। नेक्स्ट में विमान का दर्शन, और इस भवन का, ये भवनपति नागेंद्र भवन है। तो नागेंद्र भवन का अवलोकन गर्भस्थ शिशु के अवधि ज्ञानी होने का सूचना देता है। और रत्न राशि, और रत्न राशि का दर्शन ये बताता है कि बालक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का रूप रत्नत्रय का धारण करेगा। निर्धूम अग्नि का दर्शन करती है मां स्वप्न का, और ये बताता है, निर्धूम अग्नि के दर्शन का अर्थ है कि बालक अपनी समस्त कर्म कालिमा को नष्ट कर देगा और निर्वाण को प्राप्त होगा। दो मछली, तो ये मीन युगल है और इसका मतलब है कि बालक ये भी एक शुभ प्रतीक है, और बालक एक बैलेंस का और उनका जो लोगों के प्रति, सब प्रकार के जीवों के प्रति जो मैत्री है और जो प्रेम है उसका प्रतीक है। और उसके साथ साथ सिंहासन का दर्शन करती है मां, और ये सिंहासन भगवान की उत्तम पद, उच्च पद का प्रतीक है कि भगवान उत्तम पद को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार भगवान की मां ने 14 या 16 स्वप्न देखे हैं। अब मैं स्वप्न, और जब समय आता है, समय पूरा होता है गर्भ का, तो उसका जो पाठ है अभी मैं करती हूं, और उस पाठ के साथ आप सभी अपने भगवान का जो जन्म हो रहा है, हम उन्हीं पलों को याद कर रहे हैं, और उन्हीं पलों को, जो पास्ट के पल है, वो पल आपके आज वर्तमान में वही फीलिंग, वही भक्ति, वही भावना ला करके लेकर के आया है। आपके दिल में वही भावना है, वही श्रद्धा है। तो मैं कल्पसूत्र में जो पाठ है भगवान के जन्म का, उसका मैं वाचन कर रही हूं। तेणम कालेणम तेणम समयेणम समणे भगवम महावीरे जैसे गिम्माणम पड़मे मासे दोच्छे पक्षे चित्त शुद्धे तस्सणम चित्त सुधस्स तेरसी दिवसेणम नवन्नम मासाणम बहुपड़िपुन्नाणम अट्ठमाण यराई दियाणम विकंताणम उच्चठाण गतेषु गहेषु पढ़मे चंद जोगे सोमासु दिशासु वितिमिरासु वितिमिरासु विशुद्धासु
जतीयेषु सव्व सौणेषु पयाहिणानुकूलंसि भूमि सप्पिंसि मारुयंसि पवातंसि निफन्नमेदिनीयंसि कालमि पमुदित पक्षिलियेषु जनवैषु पुब्बरत्तावररत्त काल समयंसि हत्थुत्तराहिं नक्षत्रेणं जोगमुवागयेणम्। उस काल, उस समय जब ग्रीष्म ऋतु चल रही थी, ग्रीष्म का प्रथम मास चैत्र मास और उसका दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष चल रहा था। चैत्र मास का शुक्ल पक्ष का 13वां दिन था, अर्थात चैत्र शुद्धि 13 का दिन, नव मास और 7.5 दिवस पूरे हुए। तब उस समय जब सारे ग्रह उच्च स्थान में थे, चंद्र का प्रथम योग था, चल रहा था, दिशाएं सौम्य थी, अंधकार रहित थी, विशुद्ध थी, जय विजय का सूचक सब प्रकार के सुकून थे। शीतल मंद सुगंधित पवन प्रदक्षिणावर्त पूर्वक चल रहा था। पृथ्वी धान्य से सुसमृद्ध थी। देश के सभी लोगों के मन में आनंद प्रमोद हो रहा था। उसी समय मध्य रात्रि के समय हस्तोत्तर नक्षत्र अर्थात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के योग में आरोग्य संपन्न त्रिशला क्षत्रियाणी ने एक निरोगी स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। आरोगा आरोग्यदारयं पयाया जन्म्या श्री महावीर की धरती मुस्काई। जन्म्या श्री महावीर की धरती मुस्काई। जाग उठी तकदीर की ज्योति उतर आई। जन्म्या श्री महावीर की धरती मुस्काई। ओम अरहम। तो भगवान महावीर का जन्म वाचन हुआ, सबने उसका आनंद लिया और अपने भावों में इतनी उच्चता, इतनी निर्मलता, ये जो पल आता है वो बड़ा पवित्र पल आता है। और उस पल में सारे भक्त जन अनंत कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं भक्ति के माध्यम से, कि कैसे पुण्यवान हमारे तीर्थंकर प्रभु का जन्म होता है, कितनी वैभव रूप और कितनी विशेषताएं लेकर के, कितने अतिशयों के साथ इस धरती पर आते हैं और इस धरती पर लाइव भगवान के रूप में आते हैं और भगवान खुद बन करके लोगों को भगवान के दर्शन कराते हैं। ऐसे प्रभु महावीर को हम शत शत नमन करते हैं। और इस पवित्र अवसर की मैं पूरे विक्टोरिया संघ को देवगुरु धर्म का आशीर्वाद देती हूँ कि आपके सबके जीवन में पूरा संघ, सकल संघ और भी आपके फ्रेंड्स और सभी जो भी भाई बहन आज उपस्थित है, उन सबको शुभकामना, मंगल कामना और ब्लेसिंग। आप सबके घर में आनंद, प्रसन्नता, स्वस्थता, सफलता और आध्यात्मिकता की वृद्धि हो, यही हमारी आज के दिन मंगल कामना है। सभी सुखी रहे, सभी प्रसन्न रहे, सभी स्वस्थ रहे। इसी मंगल कामना के साथ ओम अरहम
अब सुने मंगल पाठ। सबके हाथ जुड़े हुए खड़े खड़े मंगल पाठ सुनेंगे। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सब्ब साहूणं एसो पंचकारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पडमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहू मंगलम् केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि नाणेनं दंसणेनं च चरित्रेण तहेवय खन्तिये मुत्तिये वड्ढमाणो भवाहिय वड्ढमाणो भवाहिय। यही भगवान महावीर का आशीर्वाद सबको ज्ञान दर्शन चारित्र तप शांति मुक्ति आदि धर्म में सभी आप आगे बढ़ें, यही भगवान महावीर का आशीर्वाद है। और बड़े उत्साह के साथ पूरा संघ आज उपस्थित हुआ है। बच्चे बड़े सभी आज अपना प्रेजेंटेशन भी करेंगे, प्रस्तुतियां होगी उनकी। और सबके प्रति मंगल कामना कि आप अपना प्रोग्राम अच्छे से पूरे उत्साह के साथ आनंद के साथ आप परिसंपन्न करेंगे। खूब मंगल कामना। ओम अरहम। अभी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। वंदामि नमस्सामि शम्यति।